स्वागत है। मेरे सामने स्मार्ट वॉच हमा 7 आउट 10 है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर किया जाता है। सबसे पहले हमें अपनी घड़ी चालू करनी होगी और आप इसे ऊपर वाले बटन को दबाकर और पकड़े रखकर चालू कर सकते हैं। बटन को तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन पर हामा का लोगो न दिख जाए और जैसे ही लोगो दिखे आप बटन छोड़ सकते हैं और घड़ी के पूरी तरह बूट होने का इंतजार करें। और जैसे ही घड़ी बूट हो जाती है आपको अपने आईफोन पर हामा फिट मूव एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने का संदेश दिखाई देगा। अगर आप दोनों डिवाइस को पेयर करना चाहते हैं तो अपने आईफोन पर जाएं, सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ चालू है। जब ऐसा हो जाए तो अपने आईफोन पर ऐप स्टोर खोलें। ऐप स्टोर में सर्च पर टैप करें, सर्च बार पर टैप करें, हामा फिट मूव टाइप करें, फिर सर्च पर टैप करें और एप्लीकेशन की सूची में आपको ये ऐप यहीं दिखाई देगा। इस पर टैप करें ताकि ये सिलेक्ट हो, फिर गेट बटन पर टैप करें ताकि ये डाउनलोड इंस्टॉल हो सके। और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए आप ओपन बटन पर टैप करके इसे खोल सकते हैं। ऐप में आपको परमिशन से संबंधित पॉपअप्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए ये परमिशन जरूरी है तो अलाउ पर टैप करें। अगला है लोकेशन परमिशन। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ फीचर्स जैसे कि लोकल वेदर वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसे अलाउ करना होगा। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप इसे डिनाई कर सकते हैं। मैं तो इसे अलाउ ही कर रहा हूँ। अगला है नोटिफिकेशन परमिशन। ये तब काम आता है जब आप अपने आईफोन की नोटिफिकेशन अपनी वॉच पर पाना चाहते हैं। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप इसे डिनाई कर सकते हैं। अगर आप ये फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अलाउ पर टैप करें। और आखिर में हमारे पास है हेल्थ एक्सेस। तो मूल रूप से अगर आप ऐप में अपनी वॉच से कुछ हेल्थ डेटा ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको ऐप को डेटा पढ़ने या लिखने की अनुमति देनी होगी। मैं टर्न ऑन ऑल और अलाउ पर टैप कर रहा हूं, लेकिन आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। अब वेलकम स्क्रीन दिखेगी, लॉग इन पर टैप करें। अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉग इन पर टैप करें, नहीं है तो उपयोग प्रारंभ करें पर टैप करें। यह आपको सेटअप प्रक्रिया से गुजारेगा और वहां आपको नया अकाउंट बनाना होगा। मैं लॉग इन पर टैप कर रहा हूं क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट है। ठीक है, और फिर अपने अकाउंट में लॉग इन करें। और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको और भी पॉपअप्स दिख सकते हैं, जैसे कि परमिशन के बारे में। उदाहरण के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स तक एक्सेस की अनुमति। ये तब उपयोगी है अगर आप चाहते हैं कि ये ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचे और फिर उदाहरण के लिए आपको नोटिफिकेशन भेजे, जैसे कि मैसेज या कॉल के लिए। और ये मूल रूप से आपके कॉन्टैक्ट का नाम और ऐसी अन्य जानकारी दिखाएगा। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप इसे मना कर सकते हैं। अगर आप अनुमति देना चाहते हैं तो कंटिन्यू पर टैप करें और उन कॉन्टैक्ट्स को चुनें जिन्हें आप मूल रूप से ऐप को पढ़ने या ऐसी किसी चीज की अनुमति देना चाहते हैं। मैं अभी के लिए डोंट अलाउ पर टैप कर रहा हूं और यहाँ आपको होम पेज दिखाई देगा। अब हम डिवाइस और ऐड डिवाइस पर टैप कर सकते हैं। ऐप आसपास के डिवाइसेस को सर्च करेगा और इसे आपका स्मार्ट वॉच 7 to 10 डिटेक्ट करना चाहिए। इसे चुनने के लिए टैप करें, पैर पर टैप करें। नोटिफिकेशन के लिए सभी 90 अनुमतियां सावधानी पूर्वक दें, फिर डन पर टैप करें। और यहाँ हम कुछ सेटिंग्स को अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज या अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्य, वजन लक्ष्य और ऐसी अन्य जरूरी चीजें भी। और अगर हम वापस जाएं तो किसी कारणवश यह किसी चीज पर अटका हुआ है। क्या अब हम वापस जा सकते हैं? हाँ, हम जा सकते हैं। यहाँ भी हम नोटिफिकेशन सक्षम कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशंस पर टैप करते हैं तो ये आपको यहाँ ले आएगा और आप इन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप वापस जाए तो आप कॉल अलर्ट को भी स्विच पर टैप करके सक्षम कर सकते हैं, यानी कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन। और फिर हम प्रेफरेंस सेटिंग्स जैसे यूनिट्स वगैरह पर भी टैप कर सकते हैं। और जब आप सब कुछ कर लें तो पुष्टि के लिए यस पर टैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी ही देर में आपको ध्यान से स्पष्ट रूप से डिवाइस पेज दिखना चाहिए और उस पेज पर आपकी अपनी स्मार्ट वॉच 7 आउट 10 भी होनी चाहिए। और अगर आप अपनी घड़ी की स्क्रीन को जगा दें तो आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी तरह आप इस घड़ी को आईफोन के साथ पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।